नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से कोई भी टेस्ट सीरीज, कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ अगर आप परचेस करते हैं और उसमें कूपन कोड लगा देते हैं पेमेंट करने से पहले, अप्लाई कूपन की जगह पे ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है, सब बिना किसी स्पेस के, ये कूपन कोड लगा के 50% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। 31 मई तक है ये सिर्फ, और सिर्फ ऐप वाले कोर्सेज में एप्लीकेबल है ये, ठीक है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस में कई सारी टेस्ट सीरीज हैं, यूकेपीएससी है, बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरओ है, बीईओ वाली है ना। टेस्ट पीडीएफ में कई सारी पीडीएफ होती हैं, और कोर्सेज में भी कई सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल और वीडियो कोर्सेज भी हैं। यूपीपीसीएस एग्रीकल्चर सर्विसेज वाला भी कोर्स है, कई सारे और कोर्स आने वाले हैं इसमें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस वीडियो में हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्मेट में उत्तराखंड का अक्टूबर मंथ 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूकेपीएससी 2024 के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सिलेक्शन मटेरियल लेकर के आप हमारी टेस्ट सीरीज लगा करके और पेड क्विज से प्रैक्टिस करके अभी भी कट ऑफ निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। बचे हुए दिन जो बचे हुए हैं उसमें डेली 7 से 8 घंटे स्टडी करते हैं। अगर आप हमारे सिलेक्शन मटेरियल को पेड क्विज लगाते हैं, टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो निश्चित तौर पर कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में आ सकते हैं, एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें रिवाइज और अपडेट करके दी जाती हैं। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले एक रोड शो यहाँ पर किया था मुख्यमंत्री जी ने। विभिन्न उद्योग समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट आया उत्तराखंड के लिए। पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल एस्टेट में, और 5450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किया गया था इसमें। उसके बाद अपॉइंटमेंट में देखेंगे, डॉक्टर रविदत्त गोदियाल के बारे में बात करें, उत्तराखंड के कार्मिक विभाग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। या फिर हम कह सकते हैं न्यू एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जगमोहन राणा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद खाली पड़ा था, तो अब उनकी जगह आ गए हैं डॉक्टर रविदत्त गोडियाल। मनोज कुमार तिवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। आशीष नैथानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल बने हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देख लेते हैं। शिक्षा शिरोमणि पुरस्कार प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री को मिला है, विश्व जागृति मिशन दिल्ली की तरफ से। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र शास्त्री को वेद और संस्कृत में उत्थान के लिए, इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार दिया गया है। ग्रीन स्टेशन अवार्ड देहरादून कैंट को भारत सरकार की तरफ से ये दिया गया था। ग्रीन स्टेशन अवार्ड पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए देहरादून कैंट स्टेशन को यह पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया था। शिवानी आयरन लेडी ऑफ द हिल्स पुरस्कार, शिवानी आयरन लेडी ऑफ द हिल्स पुरस्कार अंकिता जैन को मिला था 5th देहरादून लिट फेस्ट में, देहरादून साहित्य महोत्सव में पुरस्कार मिला था। जनरल बिपिन रावत पदक ये पोर्टिया पुताटुंडा को मिला था। प्लैनेट स्पीति फाउंडेशन की संस्थापक है पोर्टिया, इनको ये पुरस्कार मिला है शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इनके कामों के लिए। गिरी गंगा गौरव सम्मान डॉक्टर विजयकांत पुरोहित को मिला था, ये मैती संस्थान से संबंधित है। संबंधित क्या, एक्चुअली इसी संस्थान या संस्था की तरफ से ये पुरस्कार इन्हें मिला है, गिरी गंगा गौरव सम्मान डॉक्टर विजयकांत पुरोहित को। बुग्याल और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन की दिशा में मौलिक शोध और जन जागरूकता में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कार डॉक्टर पुरोहित को मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार सृष्टि लेखरा को मिला था। टिहरी जिले के सेमला गांव की निवासी सृष्टि लेखरा की जो फिल्म इन्होंने बनाई थी, शॉर्ट फिल्म एक था गांव, इसके लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसके बाद अक्टूबर मंथ में समिट कॉन्फ्रेंसेस अगर देखें तो 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन देहरादून में हुआ था। उसका उद्घाटन किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। BPRD की प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञा और उत्तराखंड पुलिस मार्चिंग विद द टाइम्स पत्रिका का विमोचन उन्होंने किया था। इस विज्ञान कांग्रेस का उल्लेख था पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस करने के बारे में विचार विमर्श करना। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में हुई थी, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक। मेंबर स्टेट्स जो सेंट्रल जोनल काउंसिल के हैं वो कौन कौन से हैं? यूपी है, इसमें मध्य प्रदेश है, इसमें छत्तीसगढ़ है और इसमें उत्तराखंड भी है। तो उत्तराखंड सेंट्रल जोनल काउंसिल का भाग है, ये ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये नॉर्थ इंडिया में पड़ता है तो सेंट्रल जोनल काउंसिल का भाग नहीं है। अय्यपन कला महोत्सव का आयोजन हरिद्वार जिले में स्थित उत्तराखंड संस्कृत कला परिषद के सभागार में हुआ था और
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। अय्यपन कला को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। 45वां कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन अल्मोड़ा में हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के यानी आईकार के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में 47वें कृषि विज्ञान मेले का आयोजन हुआ था। तो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अल्मोड़ा में है, ये बात आपको याद रखना है। उद्घाटन सांसद अजय टमटा के द्वारा किया गया था। इस मेले का आयोजन श्री अन्न अपनाए भोजन सुरक्षा बढ़ाएं विषय पर आयोजित किया गया था। चौथा, EMRS कल्चरल लिटरेरी एंड आर्ट फेस्टिवल, ये देहरादून में हुआ था। EMRS का मतलब क्या है? राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक साहित्यिक और कला महोत्सव का आयोजन किया गया था देहरादून में। इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी ने इसका आयोजन किया था। द बीटल्स द गंगा महोत्सव, ये ऋषिकेश में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया था। उत्तराखंड में इस महोत्सव का आयोजन पहली बार हुआ था। जमरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये अप्रूव कर दिया गया था 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में इसको अप्रूव कर दिया गया था। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध बनाया जाएगा। तो गोला नदी के ऊपर ये डैम बनेगा, रामगंगा की सहायक नदी जो है उस पर। तो ये बड़ा जरूरी था। जमरानी बांध किस नदी के ऊपर है, कहाँ पर बनेगा, यही सबसे ज़्यादा जरूरी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा लोकेशन इसकी। बढ़ते हैं हम लोग आगे। स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाएगा। 37वें नेशनल गेम्स का 37वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के सूरज पवार ने 20 किलोमीटर की रेस वॉकिंग में प्रदेश के लिए एथलीट का पहला मतलब स्वर्ण पदक ये है, उत्तराखंड से पहला इनको मिला था 37वें नेशनल गेम्स में। उत्तराखंड से बैडमिंटन प्लेयर अदिति भट्ट ने सिल्वर या रजत पदक जीता था। राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मालसी के फुटहिल गार्डन में आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 20 बॉक्सरों ने इसमें भाग लिया था। भारत में पहली बार किस हाईवे पर निर्माणाधीन उत्तराखंड की सबसे लंबी सुरंग के बीचों बीच कंक्रीट की दीवार बनाई गई है? ये बनाई गई है यमुनोत्री हाईवे पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। यमुनोत्री हाईवे पर स्थित देश की पहली ये पहली ऐसी सुरंग होगी जहाँ पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए दुर्घटना की आशंका को कम करने के लिए कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तराखंड के किस जिले में काले गेहूं की कृषि की जाएगी? काले गेहूं की कृषि की जाएगी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। काला गेहूं उगाया जाएगा उत्तरकाशी में। 21 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के लिए कितनी आर्थिक राशि देने की घोषणा की थी? मतलब 2 करोड़ रुपए इन्होंने पुलिस शहीद कल्याण कोष में जमा कराए हैं। इसके तहत क्या होगा, उत्तराखंड में अगर किसी पुलिस वाले की ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी मृत्यु होती है तो 1 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से उनके परिजनों को आर्थिक सहयोग के रूप में दिए जाएंगे। उत्तराखंड के औषधि नियंत्रक ताजबर सिंह के अनुसार उत्तराखंड भारत में निर्मित कुल दवाओं में कितने प्रतिशत का योगदान कर रहा है? तो देश भर में जितनी भी मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है 20% उसकी मैन्युफैक्चर होती है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 14 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस जिले में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के कार्यालय का शुभारंभ किया है? देहरादून स्थित दून बिजनेस पार्क में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी का स्थानीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, देहरादून। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के कुमाऊं जिले की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री जी के स्वागत में वहां के निवासियों द्वारा कौन से नृत्य के ढोल दमाऊ लोक वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति की गई थी, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? ढोल दमाऊ फोक इंस्ट्रूमेंट जो है यूज़ किया जाता है किस डांस में? बेसिकली ये इसमें पूछा है। तो ये जो है किस में बजाया जाता है? ये दमाऊ छोलिया और झोड़ा नृत्य में। छोलिया और झोड़ा नृत्य में ये दमाऊ बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। 12 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड के किस जिले में लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी? आधारशिला रखी थी पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, पिथौरागढ़। उत्तराखंड युवा महोत्सव के बारे में क्या सही है? 9 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने परेड ग्राउंड देहरादून में इसका उद्घाटन किया। सही। इस फेस्टिवल में प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जी ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया, युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया। तो ये भी सही है।
ये ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट, यानी कि उत्तराखंड रोजगार की ओर, उद्यमिता और रोजगार की ओर बढ़ता उत्तराखंड थीम पर ये आयोजन किया गया था उत्तराखंड युवा महोत्सव का। तो ये भी सही है, तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो रहे हैं। हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया गया, जिससे जितने भी रोजगार के अवसर हैं वो एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहें उत्तराखंड के युवाओं को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने कहां पर भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया था? भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था मसूरी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का पूरा नाम होगा जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। सतपाल महाराज ने इस संग्रहालय को महान गणितज्ञ राधानाथ सिकंदर और पंडित नैन सिंह रावत को समर्पित किया है। उत्तराखंड राज्य के नालों धारों को संरक्षित और पुनर्जीवित करने हेतु सारा नामक एजेंसी का गठन किया गया है। सारा का मतलब क्या है? सारा का मतलब है स्प्रिंग शेड एंड रिवर रिजुवनेशन एजेंसी, सारा। तो ये तो एक फुल फॉर्म हो गया। ये किसके अंतर्गत काम करेगा? वाटर शेड डायरेक्टरेट के अंतर्गत, यानी कि जलागम निदेशालय के अंतर्गत ये काम करेगा। सारा इसका नाम होगा राज्य स्तरीय स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड ने राज्य के किन दो नगरों को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी की थी? मुनस्यारी और नंदनगर को। ऑप्शन नंबर ए, मुनस्यारी और नंदनगर अब नगर पंचायत बन चुके हैं। चमोली जिले में है नंदनगर और पिथौरागढ़ में मुनस्यारी स्थित है। कौन सा सही है? उत्तराखंड राज्य में उच्च हिमालय क्षेत्रों में उद्यान विभाग के साथ मिलकर अखरोट उत्पादन का संवर्धन करने के लिए वॉलनट मिशन शुरू किया गया है। वॉलनट मिशन कहाँ शुरू किया गया है? उच्च हिमालय क्षेत्रों में। 16 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में पहली बार 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम की यात्रा करके इतिहास रचा है। तो ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड जनसंख्या के लिहाज से अंगदान करने के लिए पंजीकरण करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो उत्तराखंड कुल आबादी के सापेक्ष अंगदान पंजीकरण के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। तेलंगाना पहले और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो ऑर्गन डोनेशन रजिस्ट्रेशन में सेकंड नंबर पर है उत्तराखंड। अक्टूबर मंथ 2023 में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पहले चरण में उत्तराखंड के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 4 डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर चयन किया गया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के तहत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ ये चयनित किए गए हैं। और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसमें 18 तरीके के ट्रेड के लिए यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। ये हम आपको बता चुके हैं, अलग से वीडियो हमने पीएम विश्वकर्मा का आपको दिया है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल होने वाले सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 और 12 अक्टूबर 2023 तक पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश और नारायण आश्रम के दौरे पर खुद को रखा था, यानी कि इन्होंने विजिट किया था। 75 सालों के इतिहास में पहली बार है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो है चाइना और नेपाल बॉर्डर के इतने करीब यहाँ पर आया हो। ठीक है, आदि कैलाश और नारायण आश्रम में, पिथौरागढ़ में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 28 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उत्तराखंड के किस जिले में राज्य स्तरीय अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया था? अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया था देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 11 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में 10% क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में प्रवर समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में ये प्रवर समिति की बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। पौष्टिकता और औषधीय गुणों से भरपूर उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन और फसलों को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गणभोज दिवस कब मनाया गया था? तो गणभोज दिवस प्रदेश के विश्वविद्यालयों में और कॉलेजेस में मनाया गया था 7 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर सी, 7 अक्टूबर। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के किस जिले में कुमाऊं महोत्सव का आयोजन किया गया था? कुमाऊं महोत्सव का आयोजन किया गया था अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, अल्मोड़ा। 20 से 21 अक्टूबर 2023 तक उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में आयोजित सेब महोत्सव का उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। हर्षिल वैली उत्तरकाशी में है, ये ध्यान रखना है आपको, और एप्पल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। उत्तराखंड में खूंखार लावारिस कुत्तों को हिरासत में रखने के लिए राज्य की पहली
जेल या फिर डॉग पाउंड कहाँ पर बनाया गया है? नैनीताल में पहली बार डॉग पाउंड बनाया गया है, जहां पर आवारा कुत्तों को रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। 22 अक्टूबर 2023 को उत्तराखंड के वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन का निर्णय लिया था? तो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन बनेगा राजाजी नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, राजाजी नेशनल पार्क। उत्तराखंड वन विभाग ने कॉर्बेट टाइगर फाउंडेशन की तर्ज पर राजाजी टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के गठन के लिए निर्णय लिया है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है रिजर्व क्षेत्र के भीतर और उसके आसपास के परिदृश्य में पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट में तेजी लाना है। राजाजी नेशनल पार्क का नाम किसके नाम पर रखा गया है? CR के नाम पर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर, ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड का कौन सा जिला ODF प्लस श्रेणी में सम्मिलित हो गया था? तो ODF प्लस में सम्मिलित हुआ था हरिद्वार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ODF का अर्थ होता है खुले में शौच से मुक्ति। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरिद्वार जिले के 482 गांव ODF प्लस की श्रेणी में आ चुके हैं। 27 सितंबर 2023 को भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट ने 20 सालों के पश्चात उत्तराखंड की किस चोटी पर तिरंगा फहराया था? तिरंगा फहराया था त्रिशूल पर्वत पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही, त्रिशूल पीक पर। ऑप्शन नंबर डी।